तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये चैनल है हमारा, क्या है नाम इसका, डे बाय डे क्लासेस। मन में दिल से 3 बार इसका नाम लीजिए और उसी के साथ सब्सक्राइब का बटन जोर से दबा दीजिए। जैसे आज हमने पावर पढ़ा तो एक बार पावर से दबा दीजिए इस बटन को। जैसे हमने दबा दी, अब इसका बेल क्या करना है, ऑल पे कर देना है, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबको देख पाओ अच्छे से। जैसे कि हमारे मतलब हमारी वीडियो है तो इस पे लाइक ठोको, कमेंट ठोको, बढ़िया से कमेंट कर दो कि मतलब दिल जीत जाओ आप। सेम यहाँ पे कपिल सर की वीडियो, इस पे भी लाइक ठोको, एक ठोको भाई, इस पे भी ठोको भाई, ठोको, इस पे ठोक रखा है हमने लाइक पहले से ही। आज का जो हमारा मतलब मेन टॉपिक है वो है मेरा पावर। हम बात करने वाले इलेक्ट्रिकल पावर की। मतलब क्या मेरा, ये मतलब कि आपने आसपास देखा होगा कि कितने सारे अप्लायंसेस है, फोन है, चार्जर है मेरा, ये जो लाइट जल रही है, जो कैमरा चल रहा है मेरा, रिकॉर्डिंग हो रही है इससे, और ये जो स्मार्ट बोर्ड है, ये जो स्मार्ट बोर्ड है, अब ये कुछ एनर्जी खर्च कर रही है ना, कुछ इस्तेमाल कर रही है जो एनर्जी है, और कितने टाइम तक इस्तेमाल कर रही है। तो इन दोनों चीजों को लेकर मेरा जो पावर का फॉर्मूला आता है, तो सिंपली इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में कितना वर्क कर रही है, कितनी एनर्जी खर्च कर रही है। तो ये है मेरा पावर का फॉर्मूला, जो कि है मेरा बेसिक फॉर्मूला, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। 1 सेकंड में कितना वर्क मेरी जो अप्लायंसेस है वो कर रही है 1 सेकंड में। तो वर्क डन की यूनिट होती है मेरी जूल, टाइम की यूनिट होती है मेरी सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और इसी जूल पर सेकंड को हम लिखते हैं वॉट। इसी जूल पर सेकंड को क्या लिखते हैं, वॉट, जो कि है मेरी पावर की एसआई यूनिट। क्या है मेरी पावर की एसआई यूनिट, वॉट। ये वॉट वो वॉट नहीं है जो हमारे घर पे लग जाती है वॉट, ये वॉट है पावर की वॉट, इलेक्ट्रिकल पावर की वॉट, जो ऐसा यूनिट है मेरी वो है वॉट। और वर्क डन की जूल है, टाइम की सेकंड है, तो जूल पर सेकंड को मैं लिख देता हूं वॉट, सिंपल। अब चलते हैं इसके जो मेन बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो रह गया समझने के लिए। पहले वैसे इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो आप पेपर में अगर आए तो, कि सपोज वर्क दे दिया है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो 10 जूल का वर्क कर रही है 1 सेकंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी, तो सिंपली इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरे एक और फॉर्मूला है जो हम इसी से डिराइव करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम से। सपोज उसमें वोल्टेज दे दी मेरी, है ना, वोल्टेज दे दी और करंट दे दिया मेरा, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका ये फॉर्मूला इसी से डिराइव करेंगे हम। अब हमने देखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है दिखने में, है ना। अगर आपने नहीं देखी ये वीडियो पोटेंशियल डिफरेंस करंट, मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, जो आपके जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हो और अपनी जो डाउट्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही, क्योंकि इजी तरीके से समझ हो ना, बहुत इजी तरीके से नॉर्मली आप घर से रिलेट कर सकते हो अपने आसपास की चीजों से, तो उस तरीके से बताने की कोशिश की गई है। अब चलते हैं हम अपने पावर के फॉर्मूले पे। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है मेरा। अब इसी W को मैं क्या लिख सकता हूं, V इंटू क्यू लिख सकता हूं मैं, V इंटू क्यू। अब इसी W के फॉर्मूले को मैं इसमें पुट कर दूंगा, W की जगह V इंटू क्यू अपॉन में T। कुछ गलत किया मैंने, नहीं किया। चलिए थोड़ा और आगे। अब देखो हमने देखा था कि I का फॉर्मूला हमने देख लिया था, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया I का। I इक्वल टू क्या होता है मेरा, Q बाय T। यही हमने देखा था कि चार्ज पर यूनिट टाइम होता है मेरा करंट। अब यहाँ पे Q बाई T की जगह मैं लिख दूंगा I, तो मैंने कुछ गलत किया, बस Q बाई T की जगह मैंने I लिख दिया यहां से, सिंपल इजी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है मेरा, P इक्वल टू V इंटू आई। बहुत सही, ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा P इक्वल टू, अब
इस v की जगह अगर मैं लिख दूं, हमारा क्या था फॉर्मूला, हमने जो ओम्स लॉ में देखा था, v इक्वल टू आई इंटू आर, है ना, यही देखा था हमने। अब इस v की जगह मैं i इंटू आर पुट कर दूं तो ये मेरा निकल के आ जाएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ये है मेरा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा एंड फाइनल जो कि इधर से ही निकलेगा मेरा, तो जैसे कि v इक्वल टू आई इंटू आर होता है, इसमें से अगर मैं i निकालूं तो मेरा क्या निकलेगा, i इक्वल टू वी अपॉन में r हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, i इक्वल टू वी अपॉन में r। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अब p इक्वल टू वी इंटू आई, अब मैं i की जगह v अपॉन में r पुट करूंगा, i की जगह v अपॉन में r, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा p इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में r। ये है मेरा तीसरा फॉर्मूला। क्या है मेरा तीसरा फॉर्मूला? तो पहला v इंटू आई, दूसरा आई स्क्वायर आर, और तीसरा जो है मेरा वी स्क्वायर अपॉन में आर। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद होंगे तो आपको ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी से पेपर में भी आप इसी से डिराइव करके अपना लिख सकते हो आंसर सिंपल तरीके से। बस आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। चार्ज क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मेरा करंट क्या होता है, करंट का मतलब प्रैक्टिकल मतलब क्या, सिर्फ बोलने के लिए कि नहीं हाँ करंट है मेरे डिवाइस में फ्लो करता है करंट, एक्चुअल में करंट का मतलब क्या। तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बहुत ही इजी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने अपने पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की ताकि आपको इस वीडियो में भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां तक सही है। चलिए फिर इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये थे मेरे पावर के कुछ फॉर्मूले और पावर का मतलब हमने देख लिया। पावर का मतलब क्या है, मतलब और कुछ नहीं की मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो होता है मेरा पावर। अब आ जाते हैं हीट पे। हाँ, पावर में एक और चीज थोड़ी सी रह गई मेरी, तो जैसा कि वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारा देखा था हमने, सॉरी जैसे कि हमने देखा था P इक्वल टू वी इंटू आई, P इक्वल टू वी इंटू आई, वोल्टेज करंट मतलब वोल्टेज एम्पेयर, और इसी वोल्टेज एम्पेयर को हम लिख देते हैं वॉट पावर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो कि वॉट मेरी ऐसा यूनिट है पावर की। सही है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज होती है मेरी कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। मतलब हम सबने देखा होगा कि नॉर्मली घर में हमने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है मेरी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट से कैलकुलेट करते हैं। मतलब जैसे आती है मेरी, सपोज मेरी मंथली आई, एक महीने की आई मेरी 30 यूनिट उठ गई मेरी, ठीक है। अब इस 30 यूनिट का मतलब क्या, इस 30 यूनिट का मतलब होता है मेरा 30 किलोवाट आवर। क्या होता है मेरा किलोवाट आवर। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसे कि मेरा जो आसपास की जितनी भी चीजें हीट प्रोड्यूस करती है ना। अब सपोज मैं कैमरा का एग्जांपल लेता हूं, तो उस कैमरे में बैटरी लग रखी है, नॉर्मली बैटरी से अभी चार्ज हो रही है मेरी। तो बैटरी में क्या होता है, मेरा वोल्टेज होता है। अब इस वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है ताकि वो मूव करें कैमरे में। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर दिया कैमरे में, ये मेरा कैमरा है और यहाँ पे इधर बैटरी लग रखी है जो कि मेरा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। और वोल्टेज मतलब एनर्जी जो कि मेरे इलेक्ट्रॉन को मिल रही है एनर्जी। तो जैसे एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा इस कैमरे में, और जिसकी वजह से मेरा जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। अब इसी मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम करंट। सही है, इसी मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम करंट, और जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक। तो इधर भी वही करंट की बात की जा रही है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब करंट आ गया,
तो करंट की वजह से क्या होता है, मेरी जो कैमरा है वो थोड़ा थोड़ा हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। आपने देखा होगा अपने आसपास की चीजें, फोन जो कि हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा आपने, फोन क्या होते हैं, जितनी देर तक आप इस्तेमाल करते हो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, उतना ज्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाती है जो हमारा फोन है। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि जितनी देर तक आप चीजों को चलाओगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी वो चीजें, है ना। प्लस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा, मेरे करंट को अपोज करेगा, उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, हीट बढ़ेगा, मेरा हीट बढ़ेगा, है ना। सपोज अगर आप किसी से टकरा जाते हो या फिर आपको कोई धक्का दे देता है और आप घिसड़ते हो, मतलब स्लाइड करते हुए दूर तक जाते हो, तो क्या होता है, आपने देखा हो कि आप गर्म हो चुके होते हो थोड़े नीचे से है ना। तो ये कहां से आई, ये हीट गर्मी कहां से आई, तो ये आई मेरी फ्रिक्शन की वजह से। मतलब कि आप मूव कर रहे हो लेकिन जो जमीन है वो आपके जो नीचे वाला सरफेस है आपका, उसको थोड़ा फ्रिक्शन कर रहा है, मतलब थोड़ा रगड़ दिया आपको, है ना। तो उसकी वजह से आपको हीट थोड़ी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो सेम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के केस में भी है, करंट तो अपना मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो अपना फ्लो कर रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो उसको अपोज कर रहा है, उसको घिसड़ रहा है ना, उसको रगड़ रहा है। तो उसी वजह से मेरा जो हीट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने रेजिस्टेंस भी देख लिया कि किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है हीट में। और करंट, हम सबको पता है कि करंट तो है ही मेजर फैक्टर, किसी में भी आप करंट फ्लो करा दोगे वो क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखना, आई स्क्वायर है, मतलब कि अगर मुझे 2 जूल हीट प्रोड्यूस करना है तो करंट को मेरा 4 जूल होना, मतलब 4 एम्पेयर होना पड़ेगा। ये रिलेशन है, अगर मेरा हीट 2 जूल प्रोड्यूस करना है तो करंट को क्या होना पड़ेगा, 4 एम्पेयर। मतलब कि जितना हीट मुझे प्रोड्यूस करना है उसका स्क्वायर ऑफ करंट मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर फ्लो कराना पड़ेगा उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा आयरन है, आपने देखा होगा कि इसका जो नीचे वाला सरफेस होता है वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, राइट। हीट प्रोड्यूस करता है मेरा जो नीचे वाला सरफेस होता है, यहां से हमने करंट दिया इसको और ये हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी मोटा मोटा हीट की बात। तो जैसे कि मेरी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि है मेरी किलोवाट आवर, है ना, किलोवाट आवर। अब देखो, एनर्जी इक्वल टू किलोवाट आवर, किलोवाट होती है मेरी पावर और आवर हो गया मेरा टाइम, P इंटू टी जो कि होता है मेरा। अब 1 किलोवाट आवर मतलब क्या, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, क्या हो गया मेरा 1000 वॉट। और 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वॉट आवर, ये हो गया मेरा 1 किलोवाट का मतलब। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पे मेरे 1 किलोवाट आवर समझ में आ गया होगा आप सबको, है ना। तो एनर्जी भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि किलोवाट हो गया मेरा पावर, आवर हो गया मेरा टाइम, तो P इंटू टी, तो ये आ गया मेरा P इंटू टी। और ये एनर्जी और कुछ नहीं, हीट ही है। तो हीट का एक और फॉर्मूला है मेरा P इंटू टी, P इंटू टी है मेरा, राइट। तो अब चलते हैं हम थोड़े अपने उस पे एनसीईआरटी पे, ताकि आपको थोड़ी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी चीजें समझ में आए आपको। तो इसको इरेज करते हुए हम आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी पे। तो चलिए, तो हमने इलेक्ट्रिकल पावर देख लिया। तो जैसे V इंटू आई होता है मेरा, V स्क्वायर आर भी आ गया था हमारा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज की, अगर मुझे 1 वॉट कैलकुलेट करना है तो जैसे कि हमने हर चीज में एक एक
जैसे 1 ओम हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हल्का सा मैं कलर चेंज करता हूं, तो जैसे हमने 1 वोल्ट भी कैलकुलेट किया था, है ना, क्या होता है मेरा 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, है ना, कि कितना वर्क डन करना पड़ा मुझे 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए। अगर मैंने 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल का वर्क डन कर दिया तो वो आ जाता है मेरा 1 वोल्ट, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे जो पावर की जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा V इंटू आई। अगर मुझे 1 वॉट निकालना है, 1 वॉट निकालना है, मतलब पावर की यूनिट होती है मेरी वॉट, अगर मुझे 1 वॉट निकालना है तो वोल्टेज को भी 1 होना पड़ेगा प्लस करंट को भी 1 होना पड़ेगा, है ना, तभी मेरी इस साइड 1 की वैल्यू आएगी। वोल्टेज को भी 1 होना पड़ेगा प्लस करंट को भी 1 होना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा 1 वोल्ट एम्पेयर, जो कि होता है मेरा पावर। यहाँ पे एक और चीज, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको जूल में, 1 किलोवाट आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया जूल में। तो 1 किलोवाट, ये जो किलोवाट है उसको मैं 1000 वॉट लिख सकता हूँ। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, मतलब जैसे 1 किलोग्राम में मेरे कितने 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलोवाट में मेरे 1000 वॉट होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेते हैं अच्छे से, आवर को इन्होंने हावर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 घंटे में मेरे 60 मिनट होते हैं, एक मतलब 60 मिनट में, या फिर 1 मिनट में मेरे 60 सेकंड्स होते हैं। 1 घंटे में मेरे 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 60 इंटू 60 आ जाता है मेरा 3600 सेकंड्स। तो इसको कैलकुलेट करके ये मेरा आता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकंड। और इसी वॉट को सेकंड को हमने देखा था कि जूल भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं जूल, तो वैसे उन्होंने वॉट सेकंड को जूल से रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरा निकल के आ गया फाइनली 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, जो कि है मेरा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ जूल। चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं इसी के साथ। तो और थोड़ी सी चीजें कुछ छोटी होंगी तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो किलोवाट आवर भी कंफर्म हो गया मेरा। हाँ, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ये नॉर्मली हमारी सारी चीजें हैं, जो ये है मेरी हीटर, ये मेरी है हीटर, कलर चेंज फिर से, अरे तो ये है मेरी हीटर। तो ये क्या करती है, मेरी हीट प्रोड्यूस करती है ना। तो ये भी क्या है, मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एग्जांपल हो गया मेरा हीटर। नॉर्मली हमने सबने देखा होगा ये घर में, है ना। तो सेम एसी हीट प्रोड्यूस तो नहीं करती, लेकिन हमने देखा होगा एसी तो मतलब जो ठंडी हवा है वो छोड़ती है, लेकिन हमने ये चीज देखी होगी ध्यान से, ये तो मेरी ठंडी हवा छोड़ रही है, लेकिन अब वो ठंडी हवा आने के पीछे एक रीजन होता है। ठंडी हवा तब तक नहीं आती जब तक मेरी गर्म हवा बनती नहीं है। वो सेपरेट करता है गर्म हवा प्लस ठंडी हवा को, और जो गर्म हवा होती है वो मेरी यहां से बाहर निकलती है। हम सब ने देखा होगा कि इस तरीके से एक मशीन लगी रहती है, इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है घर के बाहर। ये भी क्या है, मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एग्जांपल। और सेम यहां पे एक और एग्जांपल है मेरा, वो है बल्ब। अब हम सबने देखा है बल्ब का
तो बल्ब क्या है, मेरी हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे इस बल्ब की बात हो रही है मेरी, इसको बोलते हैं हम कैंडेसेंट बल्ब। अब इस बल्ब में ये जो पार्ट है ये मेरा टंगस्टन होता है, हम सबने देखा, अभी तक डिस्कस किया था पहले भी। ये जो टंगस्टन होता है ये ऐसे ही नहीं जलता, इसके पीछे एक रीजन होता है। ये जो बल्ब है इसके अंदर ना कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे मेरी हो गई यहाँ पे नाइट्रोजन, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, हाँ। तो जैसे आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे नाइट्रोजन, कहाँ गया, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। तो ये इनर्ट गैसेस होती हैं। अगर सपोज ये जो गैसेस है, अगर मैं इसको फोड़ दूं, ये जो ग्लास है इसको मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, और तब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी दूं, करंट दूं, तो ये बल्ब मेरा नहीं ग्लो होगा। पता है क्या होगा, ये जो टंगस्टन है, ये जो टंगस्टन है ये गर्म होगा एकदम से और टूट जाएगा, यहां से ब्रेक कर जाएगा ये। अगर मैं इसमें से गैस निकाल दूं, इसके अंदर गैस भरी होती है, इसको अगर निकाल दूं तो ये ग्लो होगा लेकिन एकदम से टूट जाएगा। तो इसके अंदर जो गैसेस होती है वो इसी चीज को प्रिजर्व करके रखती है, बचा के रखती है, ताकि मेरे जो टंगस्टन है वो ग्लो हो प्लस ब्रेक ना हो, ग्लो हो प्लस ब्रेक ना हो। A strong metal with high melting point such as tungsten, मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है मेरी, देख सकते हो कितनी ज्यादा होती है, 3380 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो कितनी ज्यादा है, मतलब इंसान पिघल जाए इतनी ज्यादा है। तो इतने बड़े मेल्टिंग पॉइंट पे ये जो टंगस्टन है मेरा काम करता है। तो मेटल में ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल रहता है टंगस्टन मेरा। तो इस यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स, तो इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, लेकिन इस फिलामेंट का जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से बना होता है उसे बोलते हैं हम टंगस्टन, है ना। ये देख सकते हो ये वाला, ये होता है मेरा टंगस्टन, मतलब टंगस्टन का बना हुआ होता है, लेकिन बोलते इसे फिलामेंट है। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। तो वही है कि फिलामेंट को बचाने के लिए, फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए हम इसके अंदर जो गैसेस हैं वो डाल के रखते हैं, तब ये इतने टाइम तक जलती रहती है। तो गाइस यहाँ पे हमने देख लिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है मेरा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और जो मेरा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी यहाँ पे फिनिश होता है। प्लस अगर आपको देखने हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अगर आपको देखने हैं कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं, है ना, तो उसकी वीडियो भी हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। आई थिंक 2 पार्ट है उस वीडियो के। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो के देखने के बाद तो मतलब मुझे कोई डाउट नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है प्रीवियस ईयर वाले। तो आई होप कि सबको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर, है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज खत्म होता है यहाँ पे। और आइए कमाल की चीज कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये चैनल है हमारा, क्या है नाम इसका, डे बाय डे क्लासेस। मन में दिल से 3 बार इसका नाम लीजिए और उसी के साथ सब्सक्राइब का बटन जोर से दबा दीजिए। जैसा आज हमने पावर पढ़ा तो एक बार पावर से दबा दीजिए इस बटन को। तो जैसे हमने दबा दिया, अब इसका बेल क्या करना, ऑल पे कर देना है, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबको देख पाओ अच्छे से। जैसे कि हमारे मतलब हमारी वीडियो है, तो इस पे लाइक ठोको, कमेंट ठोको, बढ़िया से कमेंट कर दो कि मतलब दिल जीत जाओ आप। सेम यहाँ पे कपिल सर की वीडियो, इस पे भी लाइक ठोको, एक ठोको भाई, इस पे भी ठोको भाई, ठोको, इस पे ठोक रखा है हमने लाइक पहले से ही। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि सबको ये पसंद आई होगी, तो इस पे सपोर्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो।